हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के पार्ट्स। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, जो कि बेंजीन जैसे दिखते हैं लेकिन बेंजीन नहीं होते हैं। वो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ इनके नाम के बारे में पता था। आज हम पढ़ेंगे इनकी आईयूपीएसी मीन्स नॉमेनक्लेचर, हम इनका कैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये कुछ कंपाउंड्स मैंने लिख रखे हैं अपनी ब्लैक बोर्ड पर। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड इसलिए लगा रखा है क्योंकि रिंग कंपाउंड्स हैं ये सारे साइक्लिक में हैं। मतलब क्या, अगर हमें समझना हो, कार्बन कार्बन कार्बन, और वैलेंसी पूरी करने के लिए H हाइड्रोजन CH2 और ये CH2। ओके, ऐसे ही ये है सी सी, सारे ऐसे हैं ये, ऐसे ही ये है और ऐसे ही ये है। ठीक है, लेकिन इसमें 6 कार्बन है इसलिए इसे साइक्लोहेक्सेन कहा गया, और ये साइक्लो इसलिए है क्योंकि ये रिंग पे है। ठीक है, ये बेंजीन नहीं है लेकिन बेंजीन जैसे दिखते हैं। दे आर नॉट बेंजीन। ओके, सो ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा सिंपल थे। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा CH3 और ये है कुछ प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप क्यों? क्योंकि 1 2 और 3 तीन कार्बन वाला प्रोपेन, लेकिन ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसे प्रोपाइल, YL लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूएंट क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है। कब हमें इसे सब्स्टिट्यूएंट लेना है, कब हमें इसे पेरेंट लेना है। ठीक है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 3। तो कार्बन सबसे ज्यादा किस में है, इस रिंग वाले में। तो रिंग वाला क्या कहलाएगा, पेरेंट एल्केन। ठीक है ना, पेरेंट एल्केन नहीं, मीन्स इसे पेरेंट चेन कहेंगे हम इसे। ठीक है, ये हमारा पेरेंट होगा और ये सारे इसके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को डिनोट करने के लिए व्हाट वी नीड, इट इज नंबरिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। इसके लिए दो रूल्स होते हैं, एक लोएस्ट लोकेंट रूल एंड सेकंड वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसे कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दो रूल हम अप्लाई करते हैं। जब लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं अप्लाई कर पाते हैं, मीन्स वो हर जगह से सेम होता है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करते हैं एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। 1 नंबरिंग करते हैं पहले इसकी हम। ठीक है ना, अब इसके हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कहां से करें नंबरिंग, 1 2 3, यहां से कर ले तो भी 1,3 आ रहा है और यहां से कर ले तो भी 1,3 आ रहा है। मीन्स दोनों तरफ से 1,3 आ रहा है, तो इट मीन्स लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो तो काम नहीं करेगा। इसमें क्या काम करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम करेगा। ये क्या है हमारा, प्रोपाइल ग्रुप, और ये क्या है हमारा, मिथाइल। तो व्हाट कम्स बिफोर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, M और P। ऑब्वियस सी बात है, M पे रहेगा। तो मीन्स हम कैसे नंबरिंग करेंगे इसकी, 1 2 3 करके। ठीक है, तो मीन्स 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो, क्या चीज है ये, साइक्लो, 6 कार्बन वाला मीन्स साइक्लो हेक्सेन। ओके, लोएस्ट लोकेंट रूल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने दोनों इसमें अप्लाई करे। पहले लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करा लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही थी। ठीक है, इस वजह से फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई किया। ओके, ये बात समझ आई है। नाउ
कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा पहले जैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है, ये इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये है हमारा इथाइल और ये है दोनों हमारे मिथाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई नॉट 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी नेमिंग क्या होगी। ये क्या कह रहे हैं कि ये नेमिंग क्यों नहीं हो सकती इस कंपाउंड की अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं कि ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम करते हैं तो यही नाम आता है क्या, ठीक है। ये है इथाइल और ये है मिथाइल, तो मीन्स 1 2 3, तो सही चीज कह रहे हैं, 1 पर है इथाइल और 3,3 पे है 2 डाइमिथाइल, डाई मतलब 2 और साइक्लोहेक्सेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। सबसे पहले हम लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करके देखते हैं, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करते हैं। अगर हमने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या नंबरिंग आ रही है, 1 3 और 3। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं तो क्या आएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1 1 3 मीन्स 1 पर 2 है, 1 1 3, तो विच नंबर इज लेस, 1 1 3 इज लेस, तो इसलिए इसका नाम ये नहीं हो सकता। इसका असली जो नाम होगा वो क्या होगा, इसका जो नाम है वो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल देखेंगे, ई पहले आ रहा है या फिर डाई मिथाइल। सिंपल सी बात है, पहले मिथाइल आएगा, 1 डाई मिथाइल 3, सॉरी मेरे से खुद मिस्टेक हो गई, ई पहले आएगा, 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हमें पता चल गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नाम था लेकिन ये नहीं हो सकता पहले, क्योंकि हम लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा सही नाम होगा, ठीक है। 3 पर इथाइल 1 डाइमिथाइल, पहले हम लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम अल्फाबेटिकली इन सबको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे ई और एफ को देखकर, ठीक है। और अगर लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें ब्रोमो और इसमें क्लोरो है, पहले में इथाइल था और मेथाइल था, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। इफ यू फाइंड एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट एंड, और मैं अपने इंस्टा पेज का जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप मेरे इंस्टा पेज पर भी जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई विल गिव द रिप्लाई, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये आपको अपने आप सॉल्व करना है, बिल्कुल पहले जैसा है, ठीक है। लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है और ठीक है, उससे करके हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम कब इसको पेरेंट मानेंगे और कब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है ना। कभी ये भी पेरेंट हो सकता है, कभी ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, तो ऐसे किस केस में होगा, ऐसे केस में तब होगा जब जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उसको हम क्या मानेंगे, पेरेंट मानेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें कितने दिख रहे हैं, कितने हैं 6, तो मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 3, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा पेरेंट, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट, मैं सब्स लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने 5 और इसमें कितने 1 2 3, सिर्फ 3 है, तो मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मीन्स इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी हमारी पेरेंट होगी, और इसके पीछे क्या लग जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल, वाई एल लग जाता है अगर कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, जैसे अगर ये चीज यूज होनी थी 3 कार्बन वाली, तो ये क्या हो जाता प्रोपाइल, और यहाँ पे साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसको कर देते हैं इरेजर। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, मीन्स ये क्या हुआ पेरेंट
ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इस केस में आते हैं। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, ईन मीन्स एल्कीन, ईन प्रेजेंट है मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड हम एज अ फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो जब किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो उसी को हम पेरेंट मानेंगे, चाहे वो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो या ना हो। इसमें कितने हैं, पहले इसको गिनते हैं। इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 है। ठीक है, इसमें कितना है, 1 और 2। हालांकि 4 इज ग्रेटर देन 2, बट ये प्रेजेंट है यहाँ पर, इसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा पेरेंट, और ये क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि कब ये सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, कब ये पेरेंट यूज होगा। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करेंगे, अगर जो ज्यादा है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान देंगे। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एल्कीन एल्काइन कुछ प्रेजेंट नहीं है, और अगर कहीं पर भी आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट दिख जाता है तो उसी को हम पेरेंट मान लेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ से नंबरिंग कर लो या फिर यहाँ से कर लो। 1,2 और 1,2 दोनों ही मतलब सेम पे आ रहा है, तो मीन्स लोएस्ट टोकेन टूल इसमें खत्म हो जाता है। अल्फाबेटिकल का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो मीन्स हम ऐसे नंबरिंग करके इसको क्या कर देंगे, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब पहले हम यहाँ से नंबरिंग करके देखते हैं, क्योंकि ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है, कहीं से भी नंबरिंग करते हैं, देखते हैं। यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 4। ठीक है, अब यहाँ से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मीन्स 1 3 और 6 पे आ रहे हैं। अब यहाँ से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स 1 पे 4 पे और 5 पे। ठीक है, और अगर यहाँ से भी करते हैं, और सबसे पहली बात तो लोएस्ट नंबर देखेंगे। यहाँ से तो नंबरिंग कर नहीं सकते 1 2 3, ऐसे तो नंबरिंग कर नहीं सकते 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो कर नहीं सकते हम। ठीक है, अब देखते हैं लोएस्ट कौन सा है। 1 2 4 इज द लोएस्ट, मीन्स हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसका 1 2 और उसका 4। ठीक है, ऐसे नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे ना। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। क्लोरो ब्रोमो, कैसे कौन सा पहला आता है, 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। ठीक है, 4 पर फ्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नाउ अब इस पे आता है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या आ गया, ईन आ गया इसमें लग के। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ब्रोमो क्लोरो को नेग्लेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। अब इससे ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम कैसे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देख लो, 1 1 2। कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही है, 1 पे। 1 पे दोनों आ रहे हैं, यहाँ से 1 पे ईन भी आ रहा है और क्लोरो भी आ रहा है, तो इट इज द बेस्ट वन। तो यही हम फॉलो करेंगे। तो क्या आएगा इसकी नंबरिंग। ठीक है, ब्रोमो है पहले, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, ब्रोमो बी, अल्फाबेटिकल देखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 पर क्या है, ब्रोमो है, 1 पर क्या है, क्लोरो है और साइक्लोहेक्सेन। ओके, सो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज हमने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आए हैं, वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे सारे, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, नाइट्रो, अमाइंस, ये सब। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।